हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्र प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और हम लोग रीजनिंग में अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वेन डायग्राम पर। वेन आरेख पर जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यूपी पीसीएस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, बिहार पीसीएस में या राजस्थान पीसीएस में, इसके अलावा यूपीएससी में भी प्रश्न जो है अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा, चाहे आप यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आज या वेन डायग्राम पर जो आधारित प्रश्न है, ये लास्ट लेक्चर होगा वेन डायग्राम पर। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप विधिवत जो है पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस सेशन के लिए बहुत से बच्चे जो है मैसेज करते हैं कौन सा बुक लें। ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का जो मोटी वाली रीजनिंग की बुक आती है वर्बल और नॉन वर्बल की, वो आप परचेज कर सकते हैं। या फिर ठीक है, अरिहंत के अलावा दूसरी अगर बुक अगर परचेज करना चाहते हैं तो बहुत से मार्केट में उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेशन के लिए केवल आप में मुझे जो लगता है जो यूपीएससी के लिए ठीक ठाक है वो अरिहंत वाला ज़्यादा अरिहंत पब्लिकेशन का ठीक है। ठीक है, उसमें गलतियां कम हैं। बाकी और कोई बुक्स अगर आप खरीदते हैं परचेज करते हैं तो उसमें गलतियां ज़्यादा है। ये फॉर मैं स्टेट लेवल पीसीएस यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वनडे एग्जाम्स के लिए वनडे के क्वेश्चन भी कुछ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यूपीएससी के और स्टेट लेवल पीसीएस के भी प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नया वाला वर्जन लीजिएगा। ठीक है, अरिहंत का वर्बल नॉन वर्बल ये जो बुक आती है ये आप परचेज कर सकते हैं और इससे ढेर सारी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस सिलसिले को आगे आप कंटिन्यू करते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो यह लेक्चर मेरा 7वां लेक्चर होगा। ठीक है, हम लोग अब यह 7वां लेक्चर जो है डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न यह देखिए, तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो न तो इंजीनियर है न ही अच्छे वक्ता है। तो जहां भी न शब्द आए कि ये नहीं है तो उनको आप पूरी तरह से ब्लॉक कर दीजिए, यानी खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम समझ लें। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसको ए से इंडिकेट किया गया है, इसको बी से इंडिकेट किया गया है, इसको सी से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ए क्या है? तो ए जो है इंजीनियर है, यानी ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल किसको इंडिकेट करता है? तो यह इंजीनियर को इंडिकेट करता है। किसको? इंजीनियर को। बी किसको इंडिकेट करता है? तो ये अच्छे वक्ता है। ये क्या है? अच्छे वक्ता है। सी जो है किसको इंडिकेट करता है? तो सी जो है डॉक्टर को इंडिकेट करता है। ठीक है। अच्छा, हमको क्या ढूंढना है कि उन संख्या को जो डॉक्टरों को दर्शाती है। तो डॉक्टरों को दर्शाती हो लेकिन वो ना तो इंजीनियर हो और ना ही अच्छे वक्ता हो। तो इंजीनियर का ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को आप कर दो खत्म। इस ट्रायंगल को कर दो खत्म। तो इसमें 4 7 5 ये जितने भी ट्रायंगल में है डिजिट वो सब समाप्त हो गए। अच्छे वक्ता वाला भी कर दो खत्म। तो अच्छे वक्ता वाला भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अच्छे वक्ता वाला भी खत्म हो गया। मतलब ये 6 ये जो अच्छे वक्ता का गोला इसमें जितने नंबर है वो समाप्त हो गया। तो अब केवल क्या बचा आपके पास? तो केवल जो है 2 बचा। मतलब जो केवल डॉक्टर है, न तो वो इंजीनियर है और न ही वो अच्छे वक्ता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बहुत हार्ड वाली बात नहीं है। चलिए, निम्न आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? जो क्या है? विवाहित नहीं है। तो पहले विवाहित वाला आप देख लो, विवाहित वाला यहाँ पे कौन सा है उसको आप क्या आपको क्या करना है?
तो उसको पूरा ब्लॉक कर देना है, यानी खत्म कर देना है। तो ये जो वर्ग आप देख रहे हो, ये जो वर्ग है यह किसको इंडिकेट करता है? विवाहित व्यक्ति को। तो ये विवाहित वाला पूरा पोर्शन ही क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। ये खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये हो गया, समाप्त हो गया आपका। ठीक है, तो अब बचा आपका ये ट्रायंगल का ये पूरा हिस्सा नहीं, केवल एक बचा और 5 बचा। ठीक है, 6 और 2 तो ये आपके इसमें भी आते थे, ट्रायंगल में भी आते थे, लेकिन चूंकि 2 और 6 ये विवाहित वाले हैं तो इनको आपको लेना ही नहीं है। जो विवाहित ना हो तो वो तो खत्म हो गए। अच्छा, और डॉक्टर कौन सा है? तो डॉक्टर ये ट्रायंगल वाला ही इंडिकेट करता है। तो हमको ऐसी संख्या देखना है कि जो डॉक्टर को दर्शाती है। तो ये डॉक्टर को दर्शाती है और जो विवाहित नहीं है। अच्छा, ये जो 5 है ये डॉक्टर और प्रोफेसर, देखो ये है प्रोफेसर का गोला, तो प्रोफेसर में 5 भी आएगा 4 भी आएगा। तो हमको प्रोफेसर से नहीं मतलब है, हमको केवल किससे मतलब है? डॉक्टर से मतलब है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमको केवल डॉक्टर देखना है क्योंकि इसमें प्रोफेसर की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को देखिए और एक बार आप सभी लोग कमेंट करने की कोशिश करिए, फटाफट इस पर कमेंट करिए। प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कितने शिक्षक न तो लेखक है न ही संगीतज्ञ है? फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए इस पर। सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सा हमारा आंसर जो है राइट हो जाएगा। सभी लोग जो है फटाफट इस पर कमेंट करिए कि कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगर देखें तो हमने बताया कितने शिक्षक, हमको शिक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? शिक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है। न तो लेखक हो न ही संगीतज्ञ हो। तो जहां न शब्द है पहले उनको आप ब्लॉक कर दो, मैं हमेशा कहता हूं। तो न तो क्या हो? लेखक। तो लेखक कहाँ है? लेखक ये आपका स्क्वायर वाला है। तो ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, यह क्या है? लेखक है। तो इनको हमने पूरा कर दिया ब्लॉक। तो ये हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो गया। और न ही क्या हो? संगीतज्ञ हो। तो संगीतज्ञ ये गोला वाला इंडिकेट कर रहा है, तो गोले वाले को भी आपको क्या कर देना है? समाप्त कर देना है। गोले वाले को भी हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ पर केवल आप देख पा रहे हो कि केवल एक ही नंबर बच रहा है, केवल एक, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है शिक्षक को। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? कोई दिक्कत? सभी भाई बहन एक बार कमेंट कर देंगे कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। यहाँ पर एक निर्देश दिया है और इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न निम्न आकृति पर आधारित है। इनमें वृत्त, वृत्त किसको इंडिकेट करता है? खिलाड़ियों को। त्रिभुज डॉक्टर को इंडिकेट करता है और आयत जो है कलाकारों को इंडिकेट करता है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो ये जो सर्किल है, सर्किल किसको इंडिकेट करता है? तो ये खिलाड़ियों को इंडिकेट करता है, ये खिलाड़ियों को इंडिकेट करता है। ठीक, और त्रिभुज जो है डॉक्टरों को इंडिकेट करता है। तो त्रिभुज जो है डॉक्टरों को इंडिकेट करता है। ठीक है, और आयत जो है कलाकारों को इंडिकेट करता है, ये है कलाकार। ठीक है, ये सभी जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, अच्छा अब पूछा क्या है? पूछा है आपसे कौन सा अक्षर खिलाड़ी के साथ केवल कलाकार को निरूपित करता है? केवल किसको इंडिकेट करता है? तो केवल कलाकार को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जो केवल कलाकार को इंडिकेट करता है? तो यहाँ पर एफ डी, ठीक है, तो एफ है, डी है, जी भी है और एच, एच ऊपर हो गया, एफ है, डी है, एफ डी जी एच। ठीक है, तो केवल कलाकार को इंडिकेट करता है। तो केवल कलाकार को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर एफ होना चाहिए। ठीक है, जो केवल कलाकार को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमको लगता है ये मिसप्रिंट है,
ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये जो F वाला है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, F जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, F यहाँ पे होना चाहिए, ये गलत बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है केवल कलाकार को जो इंडिकेट करता है वह कौन सा हो जाएगा, तो केवल कलाकार को इंडिकेट करने वाला भाई जो न तो खिलाड़ी में भी आए, न तो डॉक्टर में आए, न तो खिलाड़ी में आए, न तो डॉक्टर में आए, तो केवल यही एक बचता है F जो कलाकार में आएगा। हमारा आंसर जो है वह कौन होगा, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रश्न इसी से है कि कौन सा अक्षर खिलाड़ी और कलाकार के साथ डॉक्टर को दिखाता है। यानी खिलाड़ी तो है ही, कलाकार भी है, उसके साथ साथ वह डॉक्टर को भी इंडिकेट करता है, मतलब वह तीनों है। क्या है, तीनों है। यहाँ पर देख लें कौन सा अक्षर खिलाड़ी एवं कलाकार के साथ क्या हो, डॉक्टर हो, मतलब तीनों हो कहने का मतलब। तो ऐसा इसमें आप देखें, अगर H की बात करें तो यह केवल खिलाड़ी है तो नहीं होगा। सी की बात करें तो यह सी केवल ट्रायंगल में है और ट्रायंगल डॉक्टर को इंडिकेट करता है, बाकी तो और ये किसी में है नहीं, तो यह केवल डॉक्टर है। अच्छा डी की बात करें तो डी जो है गोले में भी है, ट्रायंगल में भी है, लेकिन आयत में नहीं है, तो केवल गोले में है और इसमें है, तो खिलाड़ी है, डॉक्टर है, लेकिन कलाकार नहीं, हमको तीनों वाला देखना है। जी की अगर हम बात करें तो जी जो है केवल सर्किल में है, मतलब केवल खिलाड़ी है। अच्छा ई की अगर हम बात करें तो ई देखो सर्किल में भी है, ट्रायंगल में भी है और आयत में भी है, तीनों में है। ये जो है तीनों में है, लेकिन बी जो है केवल दो में है, बी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी ट्रायंगल में है, आयत में है, लेकिन सर्किल में नहीं है, हमको तीनों में होना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ई वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है ए वाला एप्रीप्रिएट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए, सभी को फटाफट समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए आरेख में वृत्त पेशेवरों को दर्शाता है, तो वृत्त जो है पेशेवर को इंडिकेट करता है, पेशेवर को इंडिकेट करता है। वर्ग नर्तकों को इंडिकेट करता है, तो ये जो वर्ग है यह नर्तक को इंडिकेट करता है। ठीक है, त्रिभुज संगीतकार को इंडिकेट करता है, तो ये जो त्रिभुज है यह संगीत कार को इंडिकेट करता है। और आयत यूरोपियन को इंडिकेट करता है। आयत किसको इंडिकेट करता है, यूरोपियन को। ठीक है, यूरोपियन को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलो आरेख में विभिन्न क्षेत्रों को 1 से 11 तक की संख्या दी गई है। निम्नलिखित में से कौन न तो नर्तक है न ही संगीतज्ञ है, किंतु पेशेवर और यूरोपियन नहीं है। किंतु पेशेवर है, किंतु पेशेवर है और यूरोपियन नहीं है। तो फटाफट एक बार आप लोग अपने से करें, इसको आंसर करने की कोशिश करें। सरल क्वेश्चन है, मैंने तो आपको इस तरह के 2-3 पहले भी बता दिए हैं। तो पहले जहां न वाला हो वहां पर आपको क्या करना है, तो उनको आपको ब्लॉक कर देना। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करो, देखो फटाफट करिए इसको। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न तो नर्तक, तो जहाँ पे नर्तक दिखे वहाँ पे आपको ब्लॉक कर देना है। तो आइए ब्लॉक करते हैं नर्तक। तो नर्तक कहाँ है, ये स्क्वायर वाला। तो ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ये नर्तक को हमने कर दिया ब्लॉक। नर्तक में 4, 5, 6, 7 जितने थे वो हो गए समाप्त। ठीक है, अच्छा न ही संगीतकार है, तो संगीतकार ये ट्रायंगल को इंडिकेट करता है। तो ट्रायंगल में जितने भी नंबर हैं, ट्रायंगल में जितने भी नंबर हैं वह सब नंबर हो गए ब्लॉक, ये खत्म। अब बचा केवल 11 और केवल क्या बचा, 10 बचा। ठीक है, केवल क्या बचा, 11 और 10। किंतु पेशेवर हैं, तो पेशेवर वाला नंबर कौन सा है, 10 है।
और यूरोपियन नहीं है, तो यूरोपियन वाला तो आपको लेना ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 10, हमारा यहाँ पर एप्रीप्रिएट आंसर हो गया। तो यानी हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया बी वाला आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो बहुत ही आसान जो है यह प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज शाकाहारी, तो त्रिभुज जो है किसको इंडिकेट करता है? शाकाहारी को इंडिकेट करता है, शाकाहारी को इंडिकेट करता है, ठीक है। आयत चॉकलेट को इंडिकेट करता है, तो आयत यह इंडिकेट करता है चॉकलेट को, चॉकलेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। अच्छा, वृत्त भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है, वृत्त जो दर्शाता है यह दर्शाता है भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है, ठीक है, ये दर्शाता है। तो भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन करिए। चलिए एक बार सभी लोग अपने से ट्राई करिए, सभी लोग फटाफट एक बार अपने से ट्राई करिए, इसको, इस प्रश्न को फटाफट ट्राई करिए आप सभी लोग। चलिए देखते हैं। तो भारत में उत्पादित उत्पाद हमको क्या निकालना है? तो भारत द्वारा निर्मित हो, तो भारत द्वारा निर्मित हो तो इसका मतलब हमको इस गोले को लेना है, क्योंकि भारत द्वारा निर्मित हो और शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन करिए। तो चॉकलेट तो देखो भैया ये वाला हमारा है, ठीक है, और क्या होना चाहिए? शाकाहारी होना चाहिए। अच्छा, शाकाहारी होना चाहिए तो शाकाहारी ट्रायंगल को इंडिकेट करता है, तो ट्रायंगल में तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये दोनों हट जाएंगे क्योंकि ये शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी में वही आएगा जो इस ट्रायंगल के अंतर्गत अक्षर लिखे गए हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जी भी नहीं होगा क्योंकि यह भी शाकाहारी वाले ट्रायंगल में नहीं है। अब शाकाहारी में बी है, सी है, ए है, डी है, लेकिन हम बी भी नहीं लेंगे क्योंकि यह चॉकलेट नहीं है। चॉकलेट किस में होगा? आयत वाले में होगा, तो आयत में ना तो बी है ना ही सी है, तो मतलब ये दोनों ही चॉकलेट नहीं है ना। अब चॉकलेट में आपका बचा ए और ये बचा डी, लेकिन यह चॉकलेट जो है कहाँ द्वारा निर्मित हो? भारत में निर्मित हो, और भारत में निर्मित केवल सर्किल वाला गोला है, और इसलिए हम डी को भी नहीं लेंगे। डी को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यह जो डी है यह सर्किल के अंदर नहीं है, और सर्किल के अंदर नहीं है मतलब यह भारत में निर्मित नहीं है। तो अब बचा केवल आपका ए बचा, यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वह डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला प्रश्न, निम्न आकृति में प्रदर्शित है पुलिस अधिकारी वृत्त से, तो वृत्त कहाँ है भैया? ये हो गया वृत्त आपका, ये है पुलिस अधिकारी, ये है पुलिस अधिकारी, ठीक है, तो ये हो गया पुलिस अधिकारी। भ्रष्ट जो है त्रिभुज से इंडिकेट किया गया, तो त्रिभुज में जितने लोग हैं वह भ्रष्ट हैं। कवि वर्ग से इंडिकेट किया गया है, ठीक है, तो कवि का जो है वह वर्ग से इंडिकेट किया गया है, तो ये है वर्ग, वर्ग मतलब ये है कवि, ठीक है। और आयत को इंडिकेट किया गया है विवाहित। आयत क्या है? तो ये आयत वाला पोर्शन है, और ये इंडिकेट करता है किसको? विवाहित, ठीक है, विवाहित को। चलिए अब आइए देखते हैं क्या पूछा। ऐसे अविवाहित पुलिस, तो अविवाहित मतलब विवाहित ना हो, तो विवाहित वाला गोला ही आप कर लीजिए गायब। विवाहित विवाहित वाला क्या है? तो विवाहित वाला आयत, आयत को कर दीजिए खत्म। तो ये जो आयत देख रहे हैं, आयत में जितने भी नंबर हैं, ये आयत में जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर हो गए खत्म, ठीक है, इनको हमने कर लिया टाटा बाय बाय। चल ठीक है, तो अब विवाहित वाले लेंगे नहीं, तो अब बचेंगे कौन? जितने भी नंबर बचेंगे वो अविवाहित वाले बचेंगे। अविवाहित पुलिस अधिकारी हो, क्या पुलिस अधिकारी हो? अब पुलिस अधिकारी में 2 है, 3 है, 12 है और 9 है।
देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुल कितने नंबर हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 नंबर हैं जो पुलिस अधिकारी हैं। तो इसका मतलब ये तो पुलिस अधिकारी नहीं है तो इसको ख़त्म करिए, ये भी पुलिस अधिकारी नहीं है इसको भी ख़त्म करिए, बाकी तो ये जो 10 है इसको भी ख़त्म करिए, क्योंकि यह भी आपके सर्किल में नहीं है और जो सर्किल में होगा वही पुलिस अधिकारी होगा। तो पुलिस अधिकारी तो ये भी नहीं होगा, ना तो 1 होगा, ना तो 11 और ना ही 10। पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि हैं। भ्रष्ट नहीं है लेकिन क्या हो, कवि हो। तो भ्रष्ट में देखो, भ्रष्ट वाला कौन है, त्रिभुज है, और त्रिभुज में 3 है। 3, इसका मतलब 3 जो लोग हैं वो भ्रष्ट भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं और कवि भी हैं, लेकिन हमको भ्रष्ट वाला लेना ही नहीं है। तो भ्रष्ट वाले को खत्म करिए, 12 वाले को भी खत्म करिए, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर है और त्रिभुज के अंदर जितने भी हैं वो भ्रष्ट हैं, हमको भ्रष्ट वाले को लेना ही नहीं है। तो भ्रष्ट वाले तो हो गए भैया समाप्त। अब बचा आपका एक, तो एक जो बचा यह केवल कवि है, केवल कवि है इसलिए इसको भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये पुलिस अधिकारी नहीं है। अब बचा आपका 2, तो 2 जो है यह क्या है, पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र है जो भ्रष्ट नहीं है। तो ये भ्रष्ट तो है नहीं क्योंकि भ्रष्ट वाले त्रिभुज में नहीं आ रहा है, तो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि है, हाँ कवि है, लेकिन 9 नहीं हो सकता क्योंकि ये कवि में यानी इस में नहीं आता है, वर्ग में यानी कवि में नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी भाई बहन को कोई समस्या? चले अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न आरेख भौतिकी, रसायन, गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। ठीक है, आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ाते हैं किंतु गणित नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये जो दिया है ये है आपका भौतिक, ये है आपका भौतिकी, ठीक है, ये है आपका रसायन और ये है आपका गणित। अब आपको ये बताना है, क्या बताना था भाई, जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं। तो जहां भी नहीं शब्द आ जाए पहले उसको ब्लॉक कर दो। तो क्या कह रहा है कि गणित नहीं पढ़ते हैं भैया, तो गणित वाला ही गोला कर दो समाप्त। गणित वाला गोला क्या कर देना है आपको, समाप्त कर देना है। तो गणित वाला गोला ये है, गणित वाला गोला। तो अब ये गणित वाला जो गोला है उसको हमने कर दिया टाटा बाय बाय। अब बचा आर, टी और ए बचा, यही बस 3 बचे हैं। अब इन 3 में ये आर क्या है, ये केवल भौतिक है, ये केवल भौतिक है इसलिए नहीं ले सकते, हमको ऐसा लेना है जो भौतिक और रसायन दोनों लिए हों। और ये केवल रसायन है, ये केवल भौतिक है, ये केवल रसायन है, क्योंकि रसायन वाले गोले में ही है, ये भौतिक वाले गोले में तो नहीं है, तो केवल रसायन हो गया। अच्छा, आर जो है यह केवल भौतिक है, क्यों, क्योंकि यह आर जो है रसायन वाले गोले में है ही नहीं। अच्छा, जो टी है यह भौतिक वाले में भी है, रसायन वाले में भी है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, टी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? चले अगला प्रश्न देखिए। नीचे दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं? ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से इंडिकेट, आयत जो है पुरुष को इंडिकेट करता है, तो ये जो आयत बना है यह किसको इंडिकेट करता है, यह पुरुष को इंडिकेट करता है। ठीक है, वृत्त जो है, ये जो सर्किल है, यह सर्किल जो है शहरी को इंडिकेट करता है, शहरी को इंडिकेट करता है। ठीक है, त्रिभुज सरकार, वर्ग जो है शिक्षित वर्ग, ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग आप देख पा रहे हैं, ये जो वर्ग है यह शिक्षित लोगों को इंडिकेट करता है, शिक्षित लोगों को इंडिकेट करता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, ये देख पा रहे हैं, ये जो त्रिभुज है यह त्रिभुज, ठीक है, यह त्रिभुज, ठीक है, तो ये त्रिभुज इंडिकेट करता है सरकारी कर्मचारी को। किसको इंडिकेट करता है, सरकारी कर्मचारी को।
ठीक है, सरकारी कर्मचारी को इंडिकेट करता है। चलिए आइए अब देखते हैं पूछा क्या था कि शहरी शिक्षित पुरुष, शहरी भी हो शिक्षित भी हो पुरुष हो, शहर के रहने वाले हों शिक्षित हों पुरुष हों, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं, जो सरकारी कर्मचारी भी हों, मतलब कुल मिला के चारों हों भैया। ठीक है, पुरुष हो सरकारी कर्मचारी हो शिक्षित हो शहर के रहने वाले हो, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो चारों को इंडिकेट करता है। तो चलिए 8 पहले नंबर देखते हैं। 8 8 तो यह केवल पुरुष है, बाकी और किसी आकृति में तो आ नहीं रहा, यह केवल आयत वाले में आ रहा, केवल आयत में है मतलब यह पुरुष है। ठीक है, चलो यानी यह नालायक है, ये शिक्षित नहीं है। अच्छा, ये जो 4 नंबर है ये केवल सर्किल में है, केवल सर्किल में है मतलब शहर का रहने वाला है। अच्छा, ये जो 5 नंबर है आयत में है, 5 किस में है आयत में है, सर्किल में है मतलब शहर का रहने वाला है और पुरुष है, मतलब यह भी आपका क्या हो गया खत्म, यानी ये पुरुष है उसके साथ साथ शहर का रहने वाला है 5 व्यक्ति। ठीक है, आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर किस में दिख रहा है, तो ये आपका वर्ग है, ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में दिख रहा है और सर्किल में दिख रहा है। स्क्वायर मतलब शिक्षित है और सर्किल मतलब शहर है, यानी वह ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित और शहर में रहने वाले हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि हमको चारों वाला ढूंढना है जो चारों में पाया जाए। अच्छा, 11 अगर देखें तो स्क्वायर में है, केवल किस में केवल स्क्वायर में है मतलब शिक्षित है, 11 लोग केवल क्या है शिक्षित है, ये भी हमको नहीं चाहिए। अच्छा, 10 देखो तो 10 आपका स्क्वायर में है ट्रिएंगल में भी है, मतलब कि शिक्षित के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, तो 10 लोग शिक्षित भी हैं कर्मचारी भी हैं, तो इनको भी हटाओ, जहां चारों वाला गुण पाया जाए वही आंसर हमारा होगा। 2 को अगर देखें तो 2 देखो सर्किल में भी 2 आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है, मतलब इनके 3 गुण हैं, इस 2 व्यक्तियों में 3 गुण आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, त्रिभुज में है मतलब सरकारी कर्मचारी है, वर्ग में है मतलब शिक्षित है, और इस वृत्त में है मतलब शहरी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि पुरुष नहीं है ये। ठीक है ना, क्योंकि आयत में नहीं है ना, आयत में नहीं है। अच्छा, 9 को देखें तो 9 आपका स्क्वायर में है त्रिभुज में है आयत में है, लेकिन सर्किल में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, हमको चारों वाला होना चाहिए। 7 अगर देखें तो ये भी देखो 7 जो है सर्किल में आ रहा है, नहीं है, नहीं आ रहा तो हटाओ उनको। अब बचा आपका एक ही हमारा एक ऐसा एक व्यक्ति ऐसा है जो आयत में भी है स्क्वायर में भी है ट्रायंगल यानी त्रिभुज में भी है और सर्किल में भी है, ये चारों में है, यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो शहरी भी है शिक्षित भी है पुरुष भी है और सरकारी कर्मचारी भी है, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वह ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है परंतु दोनों नहीं है, परंतु दोनों नहीं है। यहाँ पे बड़े अच्छे से समझिएगा एक चीज, जहां भी शब्द, ठीक है अभी मैं आगे बताऊंगा या समझ लीजिए, जहां भी शब्द या लगा हो या अथवा शब्द लिखा हो, ठीक है, या शब्द लिखा हो या अथवा लिखा हो, तो उनको आपको क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। जहां भी शब्द और लिखा हो या तथा लिखा हो, क्या लिखा हो और या तथा लिखा हो, तो हमेशा हम क्या लेते हैं उभयनिष्ठ वाला लेते हैं। हम जो भी डिजिट लेंगे या जो भी संख्या लेंगे वह कौन सा लेंगे कॉमन वाला, कॉमन मतलब दोनों में हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, देखो जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक है मान लो यहाँ पे 4 लिखा है 5 लिखा है 8 लिखा है, ये अंक कुछ डिजिट दिए गए हैं, मैं कहूँ ये जो है 4 क्या है, ठीक है ये मान लो इसको चेंज करते हैं,
ये मान लो ए है, ये है बी, ठीक है। मैं केवल 4 बोलूं तो 4 कहाँ है, तो 4 जो है केवल ए में है। 4 कहाँ है, केवल ए में है, ए में है, ठीक है ना। अच्छा, मैं कहूँ ये 8 कहाँ है, तो आप कहोगे 8 केवल बी में है। 8 कहाँ है, केवल बी में है, केवल कहाँ है, बी में है। मैं 5 पूछूं कि 5 कहाँ है, तो आप कहोगे ए और बी दोनों में है। ए और बी क्या लिखेंगे, ए और लिखेंगे, यहाँ पर ए या नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में। ये 5 ऐसा संख्या है जो ए और बी दोनों में आता है, तो यहाँ पे और या तथा शब्द लिखा जाता है, ठीक है, यानी कॉमन वाला होता है। अब अगर मैं पूछूं कि ए या बी, ए या बी, ए या बी में कुल संख्या बताइए, ए या बी में कुल संख्या बताइए, कुल संख्या कितनी होगी। तो आपको करना क्या होता है इसमें कि ये जो 4 है और ये जो 8 है, 4 + 8, ठीक है, और इसको हम घटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी जो अकेले अकेले हैं इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने ये, ठीक है, तो 4 + 8 कर लेंगे, और 4 + 8 का मतलब कितना हो गया, 12। ये ए या बी का मतलब है, ये ए या बी का मतलब है, या तो ए में है या तो बी में है। बात समझ में आ रही है, या तो ए में है या तो बी में है, क्लियर। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इनको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। चले अब आ जाते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पे ये दिया हुआ पूछा क्या था, कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है। तो पुरानी ऐतिहासिक वाला गोले कौन से हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे है, परंतु दोनों नहीं है, परंतु दोनों नहीं है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे तो आकृति में कितनी पुस्तकें, पुस्तकें, ये पुस्तक हो गया, देख रहे हैं, ये पुस्तक हो गया। कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है। परंतु दोनों का मतलब क्या है, परंतु दोनों का मतलब न तो पुरानी हो न ही ऐतिहासिक हो, दोनों वाले में कॉम्बिनेशन में पुरानी और, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये आपको नहीं लेना है, ठीक है, दोनों नहीं है, ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो हमको ऐसी किताबों का चयन करना है, ठीक है, तो पुस्तकें या तो पुरानी हो, ठीक है, तो एक तो आपका कितना हो गया 92, ठीक है, एक कितना हो गया 92 प्लस, ठीक है, या शब्द है तो प्लस आप करोगे, ठीक है, कितनी पुस्तकें या, ठीक है, पुस्तकें, और यहाँ पे कितना है 43 भी है, 43 भी, कितनी पुस्तकें या शब्द है, पुरानी है तो 92, पुरानी है तो आपका ये क्या हो गया 92, परंतु दोनों नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कह रहा है कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है, परंतु दोनों नहीं है, तो दोनों वाले आपको हटा देना है, दोनों वाले आपको हटा देने, जहां भी दोनों दिखे वो आपको हटा देना है। तो अब आपके क्या बचे 43, 67 और 28, क्या बचा, तो यहाँ पर हो गया आपका पुस्तकें या पुरानी या ऐतिहासिक, तो तीनों को आप जोड़ लीजिए, 43 + 67 + 28, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 7 3 10 और 8, अच्छा एक यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ये वाला, ठीक है, 46 वाला, ये तीनों वाला है ना, दोनों वाला आपको नहीं लेना है, तो दोनों वाले तो ये 32 57 39 हो गया, दोनों वाले का मतलब पुरानी और ऐतिहासिक, पुरानी और ऐतिहासिक नहीं लेना है, पुरानी और पुस्तकें नहीं लेना है, और पुस्तकें और ऐतिहासिक नहीं लेना है, तो मतलब ये जो दोनों वाले हैं इनको आपको नहीं लेना है,
ठीक है, तो ये नंबर हो गए और एक आपका ये वाला 46। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 8 18 और 6, यहाँ पे हो गया हमारा 24। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्न, जो है हम लोग शायद गलत पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले इनका एक बार क्लियर कर लेते हैं। कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है परंतु दोनों नहीं है, परंतु दोनों नहीं है। तो परंतु दोनों नहीं है का मतलब ये है, ठीक है, तो ये वाले जो दोनों वाले हैं, ठीक है, ये दोनों वाले नंबर आपको नहीं लेने हैं, दोनों वाले नंबर आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, दोनों वाले नंबर हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बचा 43 67 और 28। क्या बचा? 43 67 28। ठीक है, और 43 67 28। ठीक है, ये केवल वाले हैं, या तो पुस्तकें हैं या तो पुरानी हैं या फिर ऐतिहासिक हैं। ठीक है, या ऐतिहासिक है परंतु दोनों नहीं है, तो तीनों तो हो ही सकता है। तो 46 हम कर लेते हैं। तो 7 3 10 8 18 18 और यहाँ पे 6 हो गया 24, 6 4 10, 4 14 और 4 18, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, यानी 184 184। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 184 होना चाहिए। चलिए, इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, हमको लगता है यहाँ पे या तो कुछ मिसप्रिंट होगा। ठीक है, तो सभी लोग इस पर एक बार कमेंट जरूर करेंगे, हो सकता है कहीं पे यहाँ पे डिजिट में मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, डिजिट में कहीं मिस्टेक हो गया हो, परंतु दोनों नहीं है, दोनों वाले आपको लेने नहीं भाई, तीनों तो हम ले सकते हैं भाई, पुरानी है ना। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए जिसमें एक वृत्त, एक वर्ग और एक त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज है, तथा उसके नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर देना है आपको। नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा दिए हुए आरेख के अनुसार सही है? कौन सा सही है? चलो आओ देखते हैं कौन सा सही भैया। ए तथा भी तीनों आकृति में, आओ देखें क्या ए तीनों में है? तो अगर देखें ए वर्ग में भी आएगा, त्रिभुज में नहीं आएगा ए, तो ए खत्म हो गया क्योंकि ट्रायंगल में नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म। ई ए बी सी तीनों आकृतियों में, तो ए तो पहले से ही नहीं था, यहां भी ए है, तो इसका मतलब यह भी नहीं है। एफ सी डी ए तीनों आकृतियों में ए तो पहले से ही नहीं था, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, बात खत्म हो गई। केवल बी तीनों आकृतियों में है, बिल्कुल बी जो है तीनों आकृतियों में, देखो बी सर्किल में भी है, बी त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और बी वर्ग के भी अंदर आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चले अगला प्रश्न। यह प्रश्न जो संख्या है 13 से लेकर के 17 तक है। निम्नलिखित प्रश्नों को जो है इन आकृति से आपको आंसर देना है। वृत्त बेरोजगार को इंडिकेट करता है। वृत्त किसको इंडिकेट करता है? बेरोजगार को भैया, बेरोजगार को इंडिकेट करता है। वर्ग परिश्रमी को, तो ये जो वर्ग है यह परिश्रमी को इंडिकेट करता है। ठीक है, त्रिभुज से ग्रामीण को, तो त्रिभुज कहाँ है? यह है त्रिभुज, तो ये जो त्रिभुज है ये ग्रामीण है, ग्रामीण है। ठीक है, तथा आयत बुद्धिमान व्यक्तियों को, आयत, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आयत है ये वाला, ठीक है, ये बुद्धिमान, ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्तियों को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये चार आकृति हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 13 से 17
प्रश्न जो है करने हैं आपको। ऐसे ग्रामीण क्या हो, ग्रामीण हो, ठीक है, जो कि परिश्रमी हो, बेरोजगार है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो तुरंत मैंने आपको क्या बताया कि बुद्धिमान वाला गोला ही बुद्धिमान वाला आकृति ही गायब कर दो। तो बुद्धिमान इसमें कौन है, तो बुद्धिमान ये आयत वाला है। तो आयत वाला ये जो बुद्धिमान को इंडिकेट कर रहा है, इसको हम कर देंगे गायब। तो ये हमने कर दिया गायब, टाटा बाय बाय। इसमें जितने भी डिजिट हैं वो हो गए समाप्त। दिक्कत कोई किसी को यहाँ पर, ये हमने कर लिया समाप्त, ठीक है। अब बचे नंबर जो बचे हैं उनको, तो क्या हो, ग्रामीण परिवेश में हो, तो ग्रामीण किसको इंडिकेट करता है, ये त्रिभुज वाला, त्रिभुज वाला ही ग्रामीण इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ग्रामीण वाला आपको लेना है। तो 7 आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर नहीं है। तो जो त्रिभुज के अंदर नहीं है पहले उनको हटा दो। ये भी त्रिभुज के अंदर नहीं है तो इसको भी हटा दिया, ये भी त्रिभुज के अंदर नहीं है, ये भी। तो 3, 15 और 7 ये त्रिभुज के अंदर नहीं है, मतलब ये ग्रामीण नहीं है, तो इनको हटा दिया क्योंकि हमको ग्रामीण वाले लेने हैं। तो ग्रामीण हो, परिश्रमी हो। अब आइए परिश्रमी वाले पे देखते हैं। तो परिश्रमी में कौन है, तो परिश्रमी में अगर आप देखें तो ये वर्ग वाला किसको इंडिकेट करता है, परिश्रमी को। और यहाँ पे 12 है, तो 12 तो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यह त्रिभुज में नहीं है। त्रिभुज में नहीं है तो मतलब ग्रामीण नहीं, हमको ग्रामीण भी लेना है, परिश्रमी भी लेना है। तो अब यहाँ पर हमारा जो नंबर बचता है ये 2 बचता है, क्योंकि अब 6 भी नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यह परिश्रमी वाले में नहीं आता है। परिश्रमी मतलब वर्ग वाले में, तो वर्ग वाले में नहीं आ रहा है, ना तो 5 आ रहा है ना 6 आ रहा है, मतलब वो परिश्रमी नहीं है, तो इनको नहीं लेना है। तो हमारा आंसर बस एक ही बचता है, केवल क्या, 2। यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 2 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है, क्लियर है ना बात, हमें सभी एक बार जो है कमेंट कर देंगे, सभी को समझ में आ गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करते हैं। ठीक है, चले अब आ जाते हैं अगला नंबर। ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति, तो ग्रामीण हो, परिश्रमी हो, जो न तो बेरोजगार हो और न ही बुद्धिमान है। न तो वो बेरोजगार है न ही बुद्धिमान। तो ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति जो न तो बेरोजगार है न ही बुद्धिमान है, ठीक है, जो कि न तो बेरोजगार है न ही बुद्धिमान है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कौन सा इंडिकेट करता है। तो वो बेरोजगार नहीं है, मतलब बेरोजगार नहीं है। तो यहाँ से शब्द देखिएगा, ठीक है, कहाँ गया भाई, ये ना तो वो क्या है, बेरोजगार है, ना बेरोजगार है न ही बुद्धिमान है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ना ही बेरोजगार है, मतलब वो ना बेरोजगार है का मतलब वो उनके पास रोजगार है, ठीक है। तो बेरोजगार वाला गोला आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है मतलब ये टाटा बाय बाय खत्म, ठीक है, ये बेरोजगार वाला गोला ही समाप्त, ठीक है। और क्या था, और था न ही बुद्धिमान है, मतलब वो न ही बुद्धिमान है, ठीक है, न ही बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान वाला कहाँ गया, तो बुद्धिमान वाला ये है, इनको भी हमने कर दिया खत्म। अब आपके पास केवल 2 नंबर बचे, कौन कौन से, एक 12 और एक 5, ठीक है। तो हमको ऐसे नंबर को इंडिकेट करना है जो ग्रामीण हो, ठीक है, जो क्या हो, ग्रामीण हो, ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति, ठीक है, ग्रामीण हो और परिश्रमी व्यक्ति हो, ग्रामीण हो और परिश्रमी व्यक्ति हो। तो यहाँ पे हमारा कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि भाई परिश्रमी में अब एक भी नंबर, केवल 12 बचा है, लेकिन वो जो है परिश्रमी, यहाँ पे फिर से देख लें, ग्रामीण परिश्रमी, ठीक है। तो ग्रामीण ये है त्रिभुज वाला, त्रिभुज वाले में परिश्रमी अब एक भी बचे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा किसी भी क्षेत्र में नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि कोई है ही नहीं है ऐसा कोई नंबर, ठीक है। तो इनको अब मैं यहाँ पर फिर से इरेज कर दे रहा हूँ।
ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न ये हो गया। अब आ गया, ये इधर हो गया आपका। ये ऐसे ग्रामीण व्यक्ति होने चाहिए जो कि बेरोजगार हैं। क्या हैं? बेरोजगार हैं। ठीक है, बेरोजगार हो और ग्रामीण के रहने वाले हो, दो चीज, लेकिन बुद्धिमान ना हो। ठीक है, तो बुद्धिमान वाला हटा देना है और ना ही परिश्रमी वाला हो, तो ये दोनों ही हटा देने हैं। इन्हें उपरोक्त आरेख के किस क्षेत्र में निरूपित किया गया है? ठीक है, यहाँ पर देख लें, ग्रामीण के साथ साथ बेरोजगार हो लेकिन बुद्धिमान और परिश्रमी ना हो। आइए देखते हैं, तो बुद्धिमान और परिश्रमी वाला तो पहले आप हटा दीजिए। बुद्धिमान और परिश्रमी, तो बुद्धिमान और परिश्रमी, परिश्रमी मतलब ये जो आपका वर्ग है, वर्ग देख रहे हैं ना, तो वर्ग वाले सारे नंबर खत्म हो गए, वर्ग वाले सारे नंबर खत्म हो गए, ये खत्म हो गया पूरा ये नंबर, और ये बुद्धिमान वाला भी नंबर पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो नंबर बचे, यह बचे 15, 5, 6 और 7, यही आपके पास नंबर है। अच्छा, पूछा था कि वह बेरोजगार और क्या हो, ग्रामीण के रहने वाले हों, यही तो था, ग्रामीण व्यक्ति और बेरोजगार हो, ग्रामीण व्यक्ति और बेरोजगार हो। तो ग्रामीण, ग्रामीण मतलब सर्किल, और सर्किल में केवल कितने नंबर हैं? 7, 6 और 15, मतलब ये 5 वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रामीण नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीण वाले सर्किल में नहीं आता है। अब बचे 3 बेरोजगार। ठीक है, 15 बचा, 7 बचा, 6 बचा। ठीक है, 15 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये ग्रामीण में, ग्रामीण किसको इंडिकेट करता है? ट्रिएंगल को। ग्रामीण किसको इंडिकेट करता है? ट्रिएंगल को। तो ट्रिएंगल में 15 आता ही नहीं है, नहीं आता मतलब ये जो है ग्रामीण नहीं है। ठीक है, अच्छा, ट्रिएंगल में 7 भी नहीं आता, ट्रिएंगल में 7 भी नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों कट गए। अब केवल आपका बचा 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो ट्रिएंगल में भी है, सर्किल में भी है। ट्रिएंगल में है मतलब ग्रामीण है, सर्किल है मतलब बेरोजगार है, तो मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 6 वाला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी को बातें समझ में आ गई? चलिए, अब इसी पर अगला प्रश्न, ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार, परिश्रमी, बुद्धिमान है लेकिन ग्रामीण नहीं है, तो ग्रामीण का गोला, ग्रामीण वाला जो आकृति है उसको बस गायब कर दो, केवल ग्रामीण वाला। तो आ जाओ यहाँ पर फिर, तो केवल ग्रामीण वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पर गायब करना है। तो केवल ग्रामीण वाला हमको यहाँ पर गायब करना है। आओ चलो भाई, ग्रामीण वाले में हम यहाँ पर ठीक है, तो ग्रामीण वाला गायब करना। ग्रामीण कौन है? त्रिभुज है। ग्रामीण कौन है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज में जितने भी डिजिट हैं, त्रिभुज में जितने भी डिजिट हैं वो सब हो गए गायब। अब बचे केवल ये डिजिट जो आप देख पा रहे हो सामने। ठीक है, ये डिजिट बच रहे हैं। अब बाकी ऐसा डिजिट आपको ढूंढना है जो तीनों हो, परिश्रमी भी हो, बुद्धिमान हो, बेरोजगार हो, लेकिन ग्रामीण ना हो। अच्छा, 7 केवल बेरोजगार है तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये परिश्रमी में नहीं आ रहा है, परिश्रमी में नहीं आ रहा है, हमको तीनों में चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, 15 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये केवल सर्किल में, इसलिए नहीं होगा। 11 भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये सर्किल वाले में नहीं आ रहा है। 12 नहीं हो सकता क्योंकि यह केवल वर्ग में है, इसलिए नहीं हो सकता। अच्छा, 9 नहीं हो सकता क्योंकि ये आयत में है, सर्किल में है। ठीक है, 9, तो ये देखो आयत में हो गया, सर्किल में हो गया, ठीक है, और बाकी इसमें भी हो गया, तो ये 3 में तो हैं। ठीक है, तो ये तो हो सकता है भैया, ये तीनों में है। अच्छा, 8 का अगर देखें तो आयत में है, सर्किल में है। किस में है? आयत में है, सर्किल में है, लेकिन वर्ग में नहीं है, और वर्ग में हमको तीनों वाला चाहिए, तो ये नहीं होगा। अच्छा, ये 10 जो है ये केवल आयत में है। किस में है? केवल आयत में, बाकी और किसी आकृति में है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ये आपका 3, 3 आपका सर्किल में है। ठीक है, 3 आपका सर्किल में भी है, वर्ग में भी है, लेकिन आयत में नहीं है, केवल 2 में है। तो 2 में नहीं, हमको तीनों वाला चाहिए, बुद्धिमान, परिश्रमी, बेरोजगार। यही एक ऐसा नंबर है 9। 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो बुद्धिमान हैं, परिश्रमी हैं और
बेरोजगार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब इसी से एक और प्रश्न, ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो न तो ग्रामीण हो, न बुद्धिमान हो, न ही परिश्रमी हो। तो केवल बेरोजगार हो, बाकी ये तीनों ना हो, तो ग्रामीण, बुद्धिमान और परिश्रमी ये तीनों ना हो, केवल क्या हो, बेरोजगार हो। तो केवल बेरोजगार, तो आइए देखते हैं भैया केवल बेरोजगार वालों की संख्या। चलिए, केवल बेरोजगार वालों की संख्या आपको ढूंढना है, केवल बेरोजगार। तो केवल बेरोजगार वालों की संख्या कितनी है, केवल 7 है, क्योंकि ये बेरोजगार वाला गोला कौन सा है, ये सर्किल वाला है। ये कौन सा है, सर्किल वाला है। तो यहाँ पे एक 7 है और एक यहाँ पे भी है 15। 15 आप देख रहे हैं, यह केवल सर्किल में है, बाकी किसी और आकृति में नहीं है। 3 नहीं ले सकते क्योंकि वर्ग में भी आएगा, 2 भी वर्ग में आएगा, नहीं ले सकते। केवल सर्किल में होना चाहिए, बाकी किसी और आकृति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब तो आते ही नहीं है, क्योंकि हमको बेरोजगार चाहिए। बेरोजगार सर्किल को इंडिकेट करता है। अच्छा, ये कई आकृति में है, ये भी कई आकृति में है, तो ये तो होंगे ही नहीं, है ना। तो केवल हमारा आंसर क्या होगा, 15 और 7। तो 15, 7, 22, 22 लोग ऐसे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 15 और 7। 15 और 7 केवल क्या है, बेरोजगार हैं। ठीक है, चलिए अगला। अब इस प्रश्न को देखिए, 18 और 19 निम्नलिखित में प्रश्न में नीचे दिए गए आरेख पर जो है आधारित है। अच्छा प्रश्न है, सभी को एक बार इसको देखिए और करने की एक बार ट्राई, कोशिश जो है करिए। सभी लोग फटाफट इसको देखिए, फटाफट करिए। चले आइए देखते हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं। दिए गए आरेख में आयत से ग्रामीण को, आयत हमारा ये हो गया भाई, अच्छा लिखा है सब, ग्रामीण को, त्रिभुज से शहरी को, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, निरूपित किया। निम्नांकित आरेख ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 18 और 19 दो प्रश्न हैं, देखते हैं कौन से दो प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी शहरी स्नातकोत्तर हैं। आइए देखते हैं, सभी शहरी, सभी शहरी, शहर जो है त्रिभुज का है, तो सभी ये जो त्रिभुज है सभी शहरी, तो सभी शहरी स्नातकोत्तर हैं। तो आप ये बताइए, इस वाली इतना जो पार्ट आपका दिख रहा है स्नातकोत्तर का, ठीक है, क्या ये त्रिभुज के अंदर है, नहीं है। तो मतलब कुछ शहरी स्नातकोत्तर हैं भाई, इतने वाले शहरी तो स्नातकोत्तर भी हैं, मतलब भाई ये त्रिभुज के अंदर है मतलब शहरी है, और गोले वृत्त में है मतलब स्नातकोत्तर है। तो शहरी के साथ साथ स्नातकोत्तर हैं, लेकिन ये वाले में इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में शहर नहीं है, केवल स्नातकोत्तर है, शहर के नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे समझ में आ गया नहीं? पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, तो पहला हो गया स्टेटमेंट गलत, पहला हो गया स्टेटमेंट गलत। चलिए, सभी स्नातकोत्तर सही है, तो सभी स्नातकोत्तर भी सही नहीं थे। वो आपने देखा था कि उसमें आप देख पा रहे हैं कि सभी स्नातकोत्तर कहाँ है शहर में। सभी स्नातकोत्तर तब होता जब गोला त्रिभुज के अंदर होता, जब वृत्त कहाँ होता, त्रिभुज के पूरी तरह से अंदर होता, तब होता। तो इसका मतलब यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, सभी प्रोफेसर शहरी हैं, चलो आओ देखते हैं। सभी प्रोफेसर, प्रोफेसर तो ये है प्रोफेसर का वर्ग वाला, किसको इंडिकेट करता है, प्रोफेसर। सभी प्रोफेसर, तो जितने भी प्रोफेसर हैं वो शहर के हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह त्रिभुज के अंदर है। त्रिभुज के अंदर जो है, त्रिभुज, त्रिभुज क्या इंडिकेट करता है, शहर को। और प्रोफेसर सारे कहाँ पे हैं, इस त्रिभुज के अंदर है, और त्रिभुज के अंदर है मतलब सारे प्रोफेसर शहर के अंदर हैं। मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और हमको सही कथन का ही चुनाव करना था, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। बाकी सभी ग्रामीण प्रोफेसर हैं, और देख लेते हैं। सभी ग्रामीण, तो सभी ग्रामीण प्रोफेसर हैं, तो देखो थोड़ा सा ही, तो ये सभी ग्रामीण प्रोफेसर तब होते हैं जब ग्रामीण का पूरा वर्ग में निहित होता, तो मतलब ये यहाँ पे भी गलत है। तो ये वाला तो आपका क्या हो गया, गलत है। हमारा आंसर कौन सा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण हैं, जो ग्रामीण हैं। आओ देखते हैं भैया, कुछ प्रोफेसर,
कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं, तो कुछ प्रोफेसर ग्रामीण, कहाँ ग्रामीण है, सभी प्रोफेसर क्या हैं, शहर के रहने वाले हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट कहाँ गया, पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कोई भी प्रोफेसर शहरी नहीं है, भाई सभी प्रोफेसर शहरी थे तो ये तो गलत ही हो गया। कोई भी प्रोफेसर शहरी नहीं है, सब प्रोफेसर शहरी थे। सभी स्नातकोत्तर ग्रामीण हैं, तो यहाँ पर देखें सभी स्नातकोत्तर, तो सभी स्नातकोत्तर क्या ग्रामीण में है, नहीं, कुछ ही ग्रामीण में है, कुछ ही जो है ग्रामीण में है, सभी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचा सभी स्नातकोत्तर सब शहरी हैं, जितने भी स्नातकोत्तर हैं वह शहरी हैं, ठीक है। सभी स्नातकोत्तर ग्रामीण हैं, तो सभी स्नातकोत्तर ग्रामीण नहीं थे, सभी स्नातकोत्तर शहरी हैं, तो सभी स्नातकोत्तर शहरी हैं, सभी स्नातकोत्तर नहीं शहरी हैं, कुछ जो है स्नातकोत्तर शहरी हैं। तो यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए कोई भी प्रोफेसर शहरी नहीं था, ये मैंने यहाँ पर गलत पढ़ लिया था, एक बार देख लेते हैं। कोई भी प्रोफेसर शहरी नहीं है, तो कोई भी प्रोफेसर शहरी नहीं, तो सारे प्रोफेसर शहरी हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह से ये भी गलत ही है, सभी शहरी स्नातकोत्तर हैं, गलत है, सभी प्रोफेसर। तो यहाँ पर जो है तीनों चारों विकल्प जो है सही नहीं है, यहाँ पे एक शब्द देना चाहिए था, अच्छा ये वाला था, यहाँ पे एक देना, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो ग्रामीण हैं। अच्छा कुछ शब्द दिया है, ठीक हो, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया। कुछ प्रोफेसर, तो ये जो प्रोफेसर का है, तो कुछ प्रोफेसर तो हैं ही भाई जो ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्रोफेसर हैं और ये ग्रामीण में भी हैं, तो सही बात है, कुछ प्रोफेसर जो है क्या है, ग्रामीण है। पहला वाला ही स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ये गलत नहीं है। हमने यहाँ पे सभी पढ़ लिया था, सभी नहीं, कुछ प्रोफेसर क्या हैं, ग्रामीण हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 20 से 24 प्रश्न यहाँ पर जो है दिया गया है, 20 से 24 तक। निम्नलिखित में प्रश्न नीचे दिए गए हैं, आरेख पर आधारित है। आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आंसर दीजिए, यूपीएससी 2009 में पूछा गया। निम्नांकित आरेख में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन किससे इंडिकेट किया गया है। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं, शिक्षित हो, पुरुष हो, लेकिन शहर के रहने वाले ना हो। तो शहर वाला जो भी आकृत होगा उसको आपको क्या कर देना, गायब। तो शहर वाला गायब करना है, मतलब यहाँ पे हमारा ये जो गोला वाला है, गोले वाले में जितने भी डिजिट हैं, गोले वाले में 3 है, गोले वाले में 12 है, गोले वाले में 4 है, गोले वाले में 6 है, गोले वाले में 10 है, ये सारे डिजिट हो गए गायब, ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अच्छा ऐसे कितने शिक्षित पुरुष, तो शहर के हमने गायब कर दिया। अब क्या करना था, शिक्षित हो पुरुषों, शिक्षित हो पुरुषों, तो शिक्षित हो पुरुषों, तो शिक्षित का ये त्रिभुज वाला हो गया और पुरुष हो, ठीक है। तो देखो भाई इधर के तो लेना नहीं है आपको, लोक सेवक से मतलब नहीं है। शिक्षित हो पुरुष हो, तो 14 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यह पुरुष में है, शिक्षित में नहीं है। अब ये आपका, अच्छा 5 भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि केवल शिक्षित है पुरुष। पुरुष कौन इंडिकेट करता है, आयत, तो आयत में भी हो, त्रिभुज वाले में हो, तो यही 11 ऐसा नंबर है, 11 लोग ऐसे हैं जो पुरुष के साथ साथ शिक्षित भी हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं जो न तो लोक सेवक हैं, तो लोक सेवक वाला गोला गायब करना है, लोक सेवक वाली आकृति गायब करनी है, न ही शिक्षित न ही पुरुष, लेकिन शहरी हैं, ठीक है। तो 3 केवल शहरी हैं, केवल शहरी हैं। आइए आज देखते हैं कौन सा केवल शहरी को इंडिकेट करता है। केवल शहरी, तो केवल शहरी वाला, तो भाई केवल शहरी वाला गोल वृत्त ये है, तो बाकी केवल शहरी हो, तो मतलब ये सारे डिजिट जो वृत्त में है उन्हीं को नंबर्स को लेना, जो वृत्त में नहीं है उनको आप हटा दीजिए। वृत्त में बस केवल इतने नंबर हैं। अच्छा केवल शहरी हो, तो देखो ये तो शहरी तो है, लेकिन लोक सेवक है, लोक सेवक हमको नहीं लेना है, लोक सेवक नहीं लेना है, न ही आपको ये शिक्षित वाले में लेना है और न ही पुरुष वाले में लेना है।
केवल शहरी लेना है। और केवल शहरी में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की संख्या 3 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिलाएं हैं। अब महिलाएं हैं भाई, क्या है, महिलाएं। तो तो महिलाएं लेना है, तो इसका मतलब आयत वाला हटा देना, क्योंकि आयत वाला किसको इंडिकेट कर रहा था, पुरुष को इंडिकेट कर रहा था, जो कि शहरी और लोक सेवक भी हैं। शहर के हों, लोक सेवक हों, शहर के हों, लोक सेवक हों। चलो आओ देखते हैं। तो शहर, तो पुरुष लेना ही नहीं है, तो पुरुष वाले में जितने नंबर, पुरुष कौन है, आयत है, आयत में जितने नंबर है सबको पहले हटा दो, सबको हटा दो, आयत वाले में जितने नंबर है। ठीक, आयत वाला खत्म। अब आयत में जितने नहीं है बाकी सब महिलाएं हैं। ठीक है, ये है और ये है, बस केवल 3 ही नंबर बचते हैं, ये 10 नंबर भी बचता है, केवल 4 नंबर यहाँ पर है। तो ऐसे हमको लेना है, ऐसी महिलाएं जो लोक सेवक हों और शहरी हों। ठीक है, तो ये तो केवल शहरी है, लोक सेवक में आएगा नहीं, लोक सेवक में ये वाला नंबर आएगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये केवल लोक सेवक में है, शहर में नहीं है। हमको लोक सेवक शहर दोनों में चाहिए, तो यही एक ऐसा नंबर है जो लोक सेवक और शहर में। ये तो होगा नहीं क्योंकि लोक सेवक तो है नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चला अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित पुरुष और शहरी क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है, शिक्षित हो, पुरुष हो और शहर से हो, शिक्षित पुरुष शहर, शिक्षित पुरुष शहर। चलो, तो शिक्षित हो, शहर से हो, पुरुष से हो। तो ये आप जो नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला नंबर, ये देखो शहर में भी है, शिक्षित वाले में भी है। शिक्षित कौन इंडिकेट करता है, त्रिभुज, शिक्षित में भी है और आयत में भी है, मतलब पुरुष है। ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शहर वाले में नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि शहर में नहीं आएगा। तो केवल 4 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो शहर के हैं। ठीक है, 4 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि शहर से शिक्षित हैं, पुरुष हैं और शहरी क्षेत्र से हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल लोक सेवक है, केवल क्या है, लोक सेवक है, लेकिन पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं है तो पुरुष वाला यानी आयत वाला आपको गायब कर देना, ना ही शहरी है ना ही शिक्षित है, मतलब केवल लोक सेवक हो। बाकी तीनों आकृति में नहीं आना चाहिए, तीनों आकृति में नहीं आना चाहिए। आइए देखते हैं कौन सा है भैया, तीनों आकृति में नहीं आना चाहिए। तो यही तो है एक नंबर 7, केवल किस में है, तो केवल लोक सेवक में है। बाकी 10 देखो तो शहर में आ जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, हमको लोक सेवक वाला ही देखना है, लोक सेवक वाले के अलावा कोई दूसरा नंबर आपको नहीं देखना है। तो लोक सेवक में केवल कितने नंबर है, 4 नंबर, जिसमें से 10 नहीं होगा क्योंकि वो शहर में आएगा, शहर वाला लेना नहीं है। ये भी शहर में आएगा तो नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है क्योंकि पुरुष में भी नहीं आना चाहिए। तो केवल हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और यह आपका सेशन कैसा रहा सभी लोग एक बार ज़रूर कमेंट कर दिया करें। ठीक है, तो आपके मोटिवेशन से ही हम लोग जो है और अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपने रिजल्ट मित्रा के चैनल को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, और सारी नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पर रिजल्ट मित्रा के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको उपलब्ध है। ठीक है, बाकी रिजल्ट मित्रा के फेसबुक चैनल को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, और उसके अलावा जो इंस्टाग्राम है उसको भी आप कर लीजिए। ठीक है, और यूट्यूब चैनल जो रिजल्ट मित्रा है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की जो बेल है उसको घंटी आप जो है दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, 1% भी शेयर नहीं करते हैं। मैं आपको सभी से एक बार कोशिश करूंगा कि कम से कम एक बार वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।